हेलो दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन में लगातार विवाद चलता ही रहता है। हर एक दो महीने के बाद कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब इसराइल फिलिस्तीनियों पर एयर स्ट्राइक करता है और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से इसराइल के शहरों पर रॉकेट दाग दिए जाते हैं। आपने इन वीडियोस को न्यूज चैनल्स में देखा ही होगा जिसमें आसमान में रॉकेट दिख रहे हैं पर आसमान में ही पटाखों की तरह और नीचे नहीं गिरते। ये सब पॉसिबल होता है इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से, जिसे इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम गाजा पट्टी से दागे गए लगभग 90 से 95% रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर देता है। पर यह सिस्टम वर्क कैसे करता है और इसे कब बनाया गया? दोस्तों, इसराइल का मैप अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन पर कब्जा करके बनाया गया है और वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता भी गया है। इसराइल के सामने फिलिस्तीन अब बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नजर आता है, जिनमें दो मेन है, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी। अब फिलिस्तीन के गाजा में शासन है हमास ग्रुप का, जिसका मकसद फिर से अखंड फिलिस्तीन बनाना है। वहीं इसराइल के आसपास के देश भी उसके सपोर्टर नहीं हैं। ऐसे में जब भी इसराइल और फिलिस्तीन में टेंशन बढ़ती थी तो इसराइल के उत्तर से हिजबुल्लाह उस पर हजारों रॉकेट दाग देता था और इसराइल के वेस्ट से गाजा पट्टी से उस पर हजारों रॉकेट फायर किए जाते थे। वहीं इसराइल के पूर्व में सीरिया से भी उस पर रॉकेट्स दागे जाते थे। यानी कुल मिलाकर इसराइल की लगभग सारी की सारी आबादी इन रॉकेट्स की जद में आती थी। ऐसे में रॉकेट्स रोकने के लिए या तो इसराइल इन देशों पर ग्राउंड अटैक करता, और ग्राउंड अटैक में हर बार एक तरफा जीत नहीं होती। अगर आप हारे तो आपका अच्छा खासा एरिया दुश्मन के इलाके में चला जाएगा। इसीलिए 2006 लेबनान वार में जब इसराइल की हार हुई तो 2007 में उनकी मिलिट्री ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया ताकि बार बार वार में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। 2009 में ये डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो गया। इसके लिए अमेरिका की ओबामा सरकार ने इसराइल को काफी फंडिंग भी दी और फाइनली 2010 में इस सिस्टम ने एक रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दिया। अब ये वर्क कैसे करता है? दोस्तों, इसमें 3 सिस्टम लगे होते हैं। एक होता है रडार डिटेक्शन सिस्टम जो अपनी रेंज में आ रही मिसाइल्स का पता लगाता है। एक होता है मिसाइल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इस सिस्टम के ब्रेन की तरह वर्क करता है। रडार जब भी किसी मिसाइल का पता लगाता है तो ये सिस्टम उसकी स्पीड, डायरेक्शन, एंगल्स को कैलकुलेट करके उनके रास्ते का पता लगा लेता है और उन पर मिसाइल फायर कर देता है। तीसरे में होती है मिसाइल्स जो 75 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी दुश्मन के रॉकेट्स के पास हवा में जाकर ब्लास्ट हो जाती हैं। ये सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस है कि एक साथ 1000 रॉकेट्स और उनके पाथ का पता लगा सकता है। इस सिस्टम की एक और स्मार्ट चीज है, ये रॉकेट्स के पूरे रास्ते को डिटेक्ट करके ये पता लगा लेता है कि ये रॉकेट गिरेगा कहाँ। अगर ये नोटिस करता है कि रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में गिरने वाला है तो ये उस पर मिसाइल फायर करके उसे हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन अगर ये देखता है कि रॉकेट किसी खाली मैदान में गिरेगा जहाँ कोई भी आबादी नहीं है तो ये उस पर मिसाइल फायर ही नहीं करता, क्योंकि उस रॉकेट से कोई भी नुकसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम में जिन मिसाइल्स को यूज किया जाता है उनका नाम है तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स और हर मिसाइल की कीमत होती है लगभग $1,00,000। ये तामीर मिसाइल काफी ज्यादा एडवांस और फास्ट होती हैं। इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 2.5 गुना ज्यादा तेज होती है और हवा में ये अपना रास्ता भी बदल सकती हैं। यानी दुश्मन के रॉकेट ने अगर रास्ता बदला तो ये भी अपना रास्ता बदल कर उसके पास पहुंच जाएंगी। अब तक ये सिस्टम 2500 रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर चुका है और इसीलिए इसे मॉडर्न टाइम के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काउंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज परफेक्ट नहीं होती और इसीलिए इसराइल के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भेद भी हमास और हिजबुल्लाह ने ढूंढ लिया है, क्योंकि 2021 से पहले लगभग सभी रॉकेट्स को ये इंटरसेप्ट कर देता था। लेकिन 2021 में जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो हमास ने जो रॉकेट्स फायर किया वो पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उनमें कुछ एडवांसमेंट भी थी, जैसे वो हवा में कई बार अपना रास्ता बदलकर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती थी। इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट में आयरन डोम ने बहुत से मिसाइल इंटरसेप्ट तो किए, लेकिन 60 से ज्यादा मिसाइल को ये डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और वो जाकर अपने टारगेट पर गिरी। इससे आयरन डोम की कमजोरी पता चली। ये सिस्टम केवल छोटे और मामूली रॉकेट्स को ही हवा में रोक सकता है। अगर रॉकेट बहुत ज्यादा बड़ा और एडवांस है तो ये डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। इसकी दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कमजोरी है खर्चा। हमास गाजा से जो रॉकेट्स फायर करता है वो बहुत सस्ते में उन्हें बना पाता है, क्योंकि इसराइल गाजा को लगभग हर तरफ से घेरे हुए हैं और इसीलिए गाजा दूसरे देशों से एडवांस वेपन्स नहीं खरीद पाता है। यही वजह है वो प्लास्टिक, शुगर और कुछ चीजों का यूज करके जुगाड़ करके इन रॉकेट्स को बनाता है।
और हमास के एक रॉकेट को बनाने में लगभग $800 खर्च होते हैं। लेकिन इसी सेम एक रॉकेट को तबाह करने के लिए इजराइल जिस मिसाइल का यूज करता है उसकी कीमत होती है $1 लाख यानी लगभग 80 लाख रुपए। इसीलिए हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल को जान का नुकसान नहीं होता बल्कि माल का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि 2021 की लड़ाई में 4000 से ज्यादा रॉकेट्स हमास की तरफ से फायर किए गए थे। अब एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में $1 लाख की मिसाइल खर्च हो रही है, तो अगर सारी 4000 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया तो इनकी कीमत होगी $400 मिलियन, जबकि इजराइल का डिफेंस बजट ही $20 अरब है। यानी उनका अच्छा खासा पैसा केवल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स को बनाने में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए 2021 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल को अमेरिका से $1 बिलियन की मदद लेनी पड़ गई थी ताकि वो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में फिर से मिसाइल्स को लोड कर सके। लेकिन इन सब कमजोरियों के बाद भी इजराइल में लगभग हर जगह आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया जा चुका है। यहाँ तक कि उनके समुद्री किनारे पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है ताकि गैस प्लांट्स और न्यूक्लियर साइट्स को भी रॉकेट से बचाया जा सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।